बच्चों हम पढ़ रहे थे क्लास 11th का 4th चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक आबंधन। और पिछली क्लास में हमने एक नई थ्योरी स्टार्ट की थी जिसका नाम है क्या, अणुकक्षक सिद्धांत, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT। उसका पहला भाग हम पढ़ चुके हैं जहां पे मैंने MOT की कुछ आवश्यक शर्तें, कुछ तथ्यों के बारे में आपको बताया और व्यतिकरण के बारे में हमने डिटेल से चर्चा कर ली। ठीक है, आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं है व्यतिकरण, बट फिर भी यदि आप अणुकक्षक सिद्धांत समझना चाहते हैं तो आपको व्यतिकरण आना आवश्यक है। क्या इतनी बात सभी को समझ में आती है? तो आज स्टार्ट कर रहे हैं अणुकक्षक सिद्धांत का दूसरा भाग, जो कि एग्जाम में हर बार पूछा जाएगा और इस बार भी पूछा जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि भाई मान लीजिए O2 है, तो O2 को यदि हम देखें भाई VSEPR थ्योरी लगा लें, या फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे किसकी, VBT थ्योरी की हम बात कर लेते हैं, तो वहां से पता नहीं पड़ पाता कि भाई ये डाईमैग्नेटिक है या फिर ये पैरामैग्नेटिक है। और यहां से हम इजीली बता देंगे कि ये डाईमैग्नेटिक है या फिर पैरामैग्नेटिक है। क्या इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यदि मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो पिछली क्लास को थोड़ा सा हल्का सा आगे बढ़ा रहा हूं, पिछली क्लास आपने देखी होगी। अच्छा जी, अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे 1s और 1s कक्षक यहाँ पे जुड़ने जा रहे हैं। दो 1s कक्षक में ले रहा हूं, उन दो 1s कक्षक में आपको क्या नजर आता है? पहले तो मैं बात करूंगा यहाँ पे क्या, पहला जो हमारा था क्या, संपोषी वाला और दूसरा विनाशी वाला। अच्छा देखो भाई, पहले वाले में मैंने बात की तो दो 1s कक्षक आए, एक 1s यहां से आया, एक 1s यहां से आया। यहां पे मैंने जो पास लिया है ना, यहां पे समान आवेश लिया है, आपको नजर आ रहा होगा। यहां पे यदि पॉजिटिव लिया है तो यहां भी पॉजिटिव लिया है। यदि आप यहां पे चाहते हैं नेगेटिव लो तो आपको भी यहां पे नेगेटिव लेना पड़ेगा, और इन दोनों साइड पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी कि जरूरी नहीं है आप प्लस ही लो, आप माइनस भी ले सकते हो, लेकिन भाई दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, धनावेश हो या फिर ऋणावेश हो। अच्छा जी, यदि मैं बात करता हूं तो यहां से मिलकर के एक नया कक्षक बनेगा, वो क्या होगा, सिग्मा 1s। क्या बनेगा, सिग्मा 1s, यानी कि नया बॉन्डेड एटम बनेगा, एंटी बॉन्डिंग नहीं, बॉन्डिंग एटम यहां पे बनेगा क्या, सिग्मा 1s। नोडल प्लेन देखा जाए तो इसमें 0 नजर आ रहा है। अब दूसरी हम बात कर लेते हैं, यहां पे इस जगह पे कौन सा बनेगा, ABMO। ABMO पता होना चाहिए, विनाशी व्यतिकरण से यह बनता है। और यहां पे कौन सा बना था भाई, BMO। किससे बनता है, संपोषी। किससे बनता है, संपोषी व्यतिकरण से यह बनता है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, सर आपने पहले क्या लिया था, समान आवेश लिया था। अब यहां पे क्या कर लेंगे, विपरीत आवेश कर लेंगे, विपरीत आवेश कर लेंगे। जैसे ही विपरीत आवेश करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह की शेप नजर आएगी दोनों साइड पे। ठीक है, सिमेट्रिकल होगा, ध्यान दीजिएगा, इधर ये वाला, इधर ये वाला। नोडल प्लेन देखा जाए तो 1 है, कौन सा वाला, ये वाला। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अच्छा, इसको नाम क्या दिया जाएगा, अच्छा इसको यदि आप सिग्मा 1s दे रहे हो तो इसके ऊपर क्या लगा दो, एक सितारा लगा दो, एक स्टार लगा दो, यानी कि ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s स्टार यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब यदि मैं बात करता हूं तो ध्यान दीजिएगा, एक चीज आप ध्यान रखें कि एनर्जी ये होती है 1 स्टेबिलिटी के। यदि आप एनर्जी बढ़ा रहे हो तो स्टेबिलिटी यानी कि स्थायित्व तो होगा, वो क्या होगा, यहाँ पे कम होते हुए नजर आएगा। क्लियर है? अच्छा, अब अगले कक्षक की बात करते हैं। 1s लिया और 2p लिया, कहानी वही है ना। 1s ले रहे हो तब गोलाकार लो। अच्छा, p ले रहे हो तो p में तो ये वाला डबल लगा रहता है। ठीक है, अच्छा पहले वही बात किसकी, BMO की बात करेंगे। अब किसकी बात करेंगे, दूसरी वाली, यहां पे ABMO की बात करेंगे। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग वाली, और ये ऊपर बॉन्डिंग वाला। अच्छा, आप मुझे एक बात यहां से देख करके बताओ कि सर 1s ये वाला है, 2p ये वाला है, आवेश क्या होना चाहिए भाई, यहां पे समान होना चाहिए, आवेश समान है, और आपको रिजल्टेंट क्या मिलने वाला है, इस प्रकार का कुछ यहां पे शेप मिलने वाला है। दूसरी हम बात करते हैं, यहां पे एक बार प्लस लिया, अब यहां पे क्या ले लो, माइनस ले लो। ठीक है, विनाशी की बात कर रहे हैं तो आपको कुछ इस प्रकार का मिलेगा, और नोडल प्लेन कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। यदि मैं बात करना चाहूं, अब आपका मन कर रहा है यदि सर हम दोनों जगह पे 2px ले लें तो, ठीक है, दोनों यदि डंबलाकार यदि आते हैं तो भाई बात कर लेते हैं। प्लस लिया, कुछ इस प्रकार की आकृति बनेगी, और इसको मैं नाम दे दूंगा यहाँ पे इस बॉन्डिंग को 2px। ठीक है, अब आपका मन कर रहा है सर आपने एक बार प्लस ले लिया, अब एक बार यहाँ पे एक बार प्लस ले लो और एक बार माइनस ले लो, तो प्लस लिया माइनस लिया, आकृति कुछ इस प्रकार की बनेगी। नाम हम दे देंगे क्या यहाँ पे, सिग्मा 2px स्टार।
और इसके पहले हमने क्या दिया था, सिग्मा 2px। क्या इतनी बात सभी को समझ में आती है क्या? ठीक है, तो ये चर्चा तो हमने पिछली बार भी कर ली थी, पिछली कहानी में भी, पिछली क्लास में भी कर ली थी। अब जो हमारा मेन मुद्दा है ना भाई, वो है क्या, ये वाला। और ये क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम, इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम। अब एक सीरीज है, उसको आप ध्यान रखें, ये जो सीरीज है वो किस पे बेस्ड है, ये बेस्ड है किस पे, स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज पे। ये जो क्रम दिया हुआ है ये किस पे बेस्ड है, स्पेक्ट्रो केमिकल श्रेणी पे। अब स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी की यदि हम बात करते हैं तो आपने जब एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पढ़ा था, ठीक है, पीरियोडिक टेबल भी आपने पढ़ा था, तब मैंने आपको वहां पे बताया था कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है, और वही तरीका यहां पे हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, बस यहां पे जो क्रम है वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, 14 से कम वाले अलग रहेंगे, ठीक है, और 14 से ज्यादा वाले हमें अलग लेने हैं, 20 तक लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले केस 1 में ले रहा हूं कि जब इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, 14 से कम हो। जब इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, 14 से कम हो। क्लियर है, जब इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, 14 से कम हो, तो जो आपका पैटर्न होगा इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, आपको इसको लर्न ही करना पड़ेगा। ठीक है, आराम से कॉपी पे लिखो, पत्ते पे लिखो, सामने दीवार पे चिपका दो, इजीली याद हो जाएगा। कैसे समझेंगे, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार, पाई 2px बराबर पाई 2py, बराबर का मतलब ही बताऊंगा, है ना। सिग्मा 2pz पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py, और यहां पे सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, क्रम है, याद करना ही पड़ेगा, कोई यहां पे और आपके पास तरीका नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब तक ये याद नहीं होगा ना, हाँ, तब तक आप यहाँ पे कहानी को आगे नहीं बढ़ा सकते, आपको पता ही नहीं चलेगा प्रतिचुंबकीय कैसे हो रहा है, अनुचुंबकीय कैसे हो रहा है। ठीक है, तो अब ध्यान रखो, 2-3 चीजें आपको याद होनी चाहिए। पहली बात तो पाउली का सिद्धांत आपको पता होना चाहिए। पाउली का सिद्धांत क्या बोलता है भाई, बताओ। पाउली का सिद्धांत होता है अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, है ना, एक डब्बे में। हुंड का नियम आपको पता होना चाहिए। और तीसरा ऑफ बाउ, क्या था, ऑफ बाउ, ऑफ बाउ का सिद्धांत आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वैसे इसमें कहीं काम नहीं आ रहा है, बट इसके पीछे जो रीजंस है ना, इसके पीछे जो कारण लगे हुए हैं, ठीक है, इसके पीछे थ्योरीज लगी हुई है, तीनों थ्योरी लगी हुई है, और ये तीनों में आराम से पढ़ा चुका हूं। कहां पे, पिछले वाले चैप्टर में देखो यार, पीरियोडिक टेबल में भर भर के पढ़ाया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हाँ पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया था, इसके पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर में भर भर के इसके बारे में बात की थी। ठीक है, तो देखो भाई, 3 सिद्धांत है, पाउली का सिद्धांत, ऑफ-बाउ का सिद्धांत और हुंड का नियम। फटाफट से रिकैप करो, फटाफट से रिवाइज करो क्या होता है, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि भैया ऑफ-बाउ का सिद्धांत क्या बोलता था। ठीक है, बार बार वही चीजें हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि ये चीजें तो बहुत ही इजीली, बहुत ही पहले पढ़ा चुका हूं। क्लियर है, आओ भाई, अब ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे कुछ एक यहाँ पे कंपाउंड दिए हुए हैं, कुछ एक मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, Be2, Li2, B2, C2, N2। इनमें क्या होती है, sp मिक्सिंग होती है। sp मिक्सिंग मतलब s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल, इनकी क्या होगी, यहाँ पे मिक्सिंग होगी। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ध्यान देना, 2s 2p कक्षक की ऊर्जा में अंतर बहुत कम होता है, पहली बात तो ये ध्यान रखें। अतः उनके मिलने से जब भी 2s और 2p मिलेगा, ठीक है, तो पहली बात तो जो इनकी एनर्जी का जो गैप होता है ना, वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, अधिक होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, अतः उनके मिलने से बनने वाले कौन कौन से, सिग्मा 2s और सिग्मा 2pz में अंतर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें धीरे धीरे काम आएगी। ठीक है, अब इसे देखते रहो कहानी को, है ना। अच्छा जी, यदि मैं बात करता हूँ तो तीसरी चीज़ याद रखें, जब भी आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे हैं, जब भी आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला है, 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, यानी कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है और यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालना है, दोनों का गैप लेना है, उसमें 2 का भाग देंगे, यहाँ पे आपका ये आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर सीधा याद रखो, नंबर ऑफ बॉन्ड्स ही होते हैं। ठीक है, यदि मैं बोल देता हूँ आपके सामने कभी कि भैया BO यदि 1 है तो उसका मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड है। BO यदि 2 आया है तो डबल बॉन्ड आएगा। BO या 3 आ गया तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा। क्या इतनी बात क्लियर है। अच्छा, एक और चीज़ जो पिछली क्लास में बताई थी मैंने, कि यदि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी बढ़ेंगे। देखो बॉन्ड ऑर्डर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ भैया बॉन्ड्स बढ़ रहे हैं। तो भैया नंबर ऑफ बॉन्ड्स ऐसे देखो ना, 1 बॉन्ड, ठीक है, थोड़ा सा वीक है,
2 बॉन्ड हो गए, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो गया, 3 बॉन्ड हो गए, भैया बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। यानी कि जैसे जैसे यहां पे अपना बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, लेकिन एक चीज में यहां पे कमी आएगी, वो क्या होगी, बॉन्ड की लेंथ। यानी कि ऐसा बोला जा सकता है कि बॉन्ड ऑर्डर व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, बॉन्ड लेंथ के। यानी कि जैसे जैसे आप बॉन्ड ऑर्डर बढ़ाएंगे बॉन्ड लेंथ कम होती हुई नजर आएगी। ये सब थ्योरीज आप ध्यान रखें। एग्जाम्पल अभी ढेरों एग्जाम्पल कराऊंगा, इतने एग्जाम्पल करा दूंगा बुक के बाहर के, पिछले साल के जेई के, नीट के सब क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। तो पूरी क्लियर यहां पे आपको बातें हो जाएगी। पहला एग्जाम्पल आपके सामने H2 का, H2 की बात करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, है ना, कि H2 डाईमैग्नेटिक होता है, आपको यहां पे उसका संक्षेप में वर्णन करना है। किस प्रकार से करेंगे, MOT के आधार पर। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। H2 को आपको बताना है कि डाईमैग्नेटिक होता है और आपको रीजन किसका देना है, MOT का, ठीक है। तो ध्यान देना भाई, H2 की बात कर रहे हैं। H2 एटॉमिक नंबर कितना, 1, इलेक्ट्रॉन कितना, 1, लेकिन H2 बोल रहा है तो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, क्योंकि एक हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लियर है, 2 इलेक्ट्रॉन आपके यहां पे हो गए। अब याद किसको करोगे, जो अपन ने अभी सीरीज बनाई थी ना, कौन सी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे आधारित जो यहां पे एक सीरीज बनाई थी, ये वाली, इस पे इसको याद रखो। इसी प्रकार से इसी क्रम में भरना है भाई, है ना। तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और हाँ ध्यान रखो हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे आ सकते हैं इस वाले के पास में, सिग्मा 1s2। तो इसका जो क्रम रहेगा वो क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2। और आपको एक बात ध्यान है कि सर सिग्मा के ऊपर यदि स्टार नहीं लगा हुआ है तो ये बॉन्डेड एटम होता है, बॉन्डिंग होता है, BMO होता है, ठीक है। और सिग्मा के ऊपर यदि स्टार लगा हुआ है तो क्या होता है, ABMO होता है। क्लियर है, एंटी बॉन्डिंग, और ये ऊपर वाला बॉन्डिंग वाला, ठीक है। तो आप मुझे बताओ क्या इस सिग्मा के ऊपर स्टार लगा हुआ है, क्या नहीं लगा हुआ है। तो भैया यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितने हो गए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 हो गए। अच्छा, क्या आपको यहाँ पे स्टार नजर आ रहा है, सर नहीं आ रहा है। जब नहीं आ रहा है तो वो क्या है, वहां पे 0 है, किसकी संख्या, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग की। तो ये कितना, 0। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला आपको पता है, 1/2 NB माइनस Na। NB कितना, 2, Na कितना, 0, 2 में 2 से भाग दिया, कितना, 1 आया, ठीक है। ये हमारा क्या निकल के आ गया, बॉन्ड ऑर्डर निकल के आ गया। आप देख पा रहे होंगे सर ये डायमैग्नेटिक आपने कैसे लिख दिया, कैसे पता चल गया। अब एक चीज देखो, यदि मैं इसमें बात करता हूं यहाँ पे, तो 2 चीजें होती है, युग्मित इलेक्ट्रॉन और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अच्छा, युग्मित का मतलब क्या हो गया, पेयर में आ रहे हैं, ठीक है। यदि यहां पे ऐसा होता, सिग्मा 1s1 होता तो यहां पे ये पेयर नहीं होता, ठीक है, ये अयुग्मित हो जाता, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखनी है, यदि युग्मित है तो क्या होगा, डाईमैग्नेटिक, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं यहां पे अयुग्मित की तो वहां पे क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। डाई का मतलब समझ लो 2, है ना। डाई का मतलब क्या होता है, 2 समझ लो, इसे याद रख सकते हो। डाई का मतलब 2, और 2 क्या होता है, युग्मित, यानी कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे जो हमारा H2 है वो क्या होगा, डाईमैग्नेटिक नेचर का होगा, जो हमें किससे पता चला है, MOT से पता चला है। क्या समझ में आया, क्या नहीं आया होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरे से थोड़ा सा और क्लियर होगा। अगला एग्जाम्पल आपके सामने He2 लिखा हुआ है, जहां पे हम देखते हैं कि भैया एक हीलियम है, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहां पे 4 होंगे। क्यों, क्योंकि भैया हीलियम कितने हैं मेरे पास में, 2 हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया कि सर इनको भर देते हैं कहां पे, जो हमारा वो वाली सीरीज थी ना, 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, यही था, सेम था। अच्छा, आप मुझे बताएंगे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं। तो बॉन्डिंग देखो, जो स्टार नहीं है ना वह बॉन्डिंग वाला है, और जो स्टार है वो क्या है, एंटी बॉन्डिंग वाला है। तो स्टार नहीं है, यानी कि ये वाला जो है ना भाई, अरे समझ में आ रही नहीं आ रही, ये क्या है, BMO, ये क्या है, ABMO। स्टार वाला जो होता है ना, याद रखो, जो स्टार वाला होता है ना, स्टार वाला जो होता है वो क्या होता है, ABMO होता है। तो आपको यहां पे पता चल रहा होगा कि सर स्टार वाले में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और जो स्टार नहीं है उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन
BMO कितने 2 और एंटी बॉन्डिंग ABMO भी कितने 2। तो आपको पता है फॉर्मूला तो क्या होता है 1/2 NB माइनस NA, ठीक है। NB भी 2 है और NAB यहाँ पे 2 है, 2 2 कितना हो गया, माइनस करने पे 0 हुआ है और BO यहाँ पे हमारा कितना आ गया 0। और अब आपको एक बात याद रखनी है कि भाई जब भी BO 0 आ जाए या फिर 0 से कम आ जाए तो ऐसा अणु, ऐसा मॉलिक्यूल विद्यमान नहीं होता, प्रकृति में ऐसा नहीं पाया जाता। और आपको पता है हीलियम भैया अकेला पाया जाता है, He2 तो कुछ होता ही नहीं है। यह बात तो हमें पहले ही पता चल गई थी, लेकिन हमने यहाँ पे MOT से इसको प्रूव भी कर दिया। तो आपको दो चीजें यहां देखने को मिली है कि सर बॉन्डिंग ऑर्डर तो आपने निकाल लिया 0, ठीक है। और दूसरी बात क्या थी यहाँ पे कि सर बॉन्डिंग ऑर्डर यदि 0 आ जाए या फिर 0 से कम यानी कि नेगेटिव आ जाए ना, तो वो वाला जो अणु होगा ना वो भैया विद्यमान नहीं होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, बढ़े आगे। अगला एग्जाम्पल देखो, थोड़ा सा ज्यादा समझ में आया होगा पहले से, है ना। अगला देखो B2, किसकी बात कर रहे हैं? B2 की, बोरॉन की। बोरॉन की हम बात करें तो सिंगल बोरॉन है तो 5, लेकिन बोरॉन यहाँ पे 2 है तो कितने हो जाएंगे भैया? 10 हो जाएंगे, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। भरना स्टार्ट करें तो आओ मेरे भाई, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। कितने हो गए अभी तक? 8 हो गए। अरे कितने हो गए? 8, ये रहे 8, है ना, 8 हो गए। अच्छा, अब आप गलती ये मत कर देना कि सर आपने जैसे ही यहाँ पे बात की पाई 2px बराबर पाई 2py, तो आप ऐसे मत कर देना कि सर 2 बचे हुए हैं तो 2 आप यहीं पे डाल दो। ना भाई ना, ऐसा नहीं करना, ठीक है। हुंड नियम की भी तो पालना करनी है, बताया नहीं था क्या? तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे भाई क्या करने वाले हो, आप पहले 2 बचे हुए ना तो पहले 1 यहाँ डालो फिर 1 यहाँ पे डालो, ऐसे करने हैं आपको। क्लियर है? सर यदि कभी ऐसा हो जाता है कि 3 हो जाए तो फिर क्या करें? 3 आ जाए इलेक्ट्रॉन, 3 बचे हुए हैं तो हम क्या करेंगे? तो पहले 1 डाला, 1 बचा हुआ है तो 1 को वापस इसमें डालो, ठीक है। ऐसे ही तो भरते ना हम। देखो ये 2 हैं, पहले 1 भरा फिर 1 भरा, ठीक है, फिर 3 होते मान लो तो वापस से इसमें भरा जाता है, ठीक है। तब जाकर के इस तरह से 2 और 1 होता है। क्लियर है इतनी बात? तो आप कैसे करेंगे? आप पहले इसमें 1 भरेंगे क्योंकि 2 ही बचे हुए हैं तो 1 इसमें डालो, 1 इसमें डालो। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अच्छा, अब मुझे एक बात देख करके बताओ, NB कितने दिखाई दे रहे हैं? तो आप गिनेंगे NB 2 2 4, ठीक है, और ये भी 2 6, क्योंकि पाई हो सिग्मा हो BMO तो है ही सही, ठीक है। तो ये कितने हो गए? 6 हो गए। अच्छा, स्टार वाले कितने दिख रहे हैं? 2 और 2 4 हो गए। 6 में से 4 गए और 2 का भाग लगाया तो कितने आएंगे? 1 आ गया, ठीक है। ये तो हमने क्या निकाल लिया? बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पे जो हमारा मेन मुद्दा था, किसकी? पैरामैग्नेटिक या फिर डायमैग्नेटिक। अच्छा, मैंने आपको बताया था अभी यदि पेयर्ड हैं यानी कि युग्मित हैं तो क्या होता है, और यहाँ पे अनपेयर्ड हैं तो क्या होगा? पेयर्ड है इसका मतलब डाई, अच्छा अनपेयर्ड है तो पेरा। अच्छा, आप देखो यहाँ भी पेयर है, यहाँ भी पेयर है, यहाँ भी पेयर है, यहाँ भी, ये लो, ये यहाँ पे चक्कर पड़ गया, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पेयर नहीं है, युग्मित नहीं है, अतः यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। और एक और बात ध्यान रखनी है, यह वाष्पित अवस्था में भी पाया जाता है B2, ठीक है। क्लियर है? ये फैक्ट है, ये ध्यान रखना है। चलो जी आगे बात करते हैं यहाँ पे C2 के बारे में। C2 अकेला कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन, कार्बन 2 12 इलेक्ट्रॉन। करो जी, भरना स्टार्ट करो। सर यहां तक तो हमारे 8 हो गए थे, है ना। अब हम कैसे भरेंगे इसको? पाई 2px, अच्छा इधर लिख देता हूं, लोगो आ रहा होगा, पाई 2px बराबर पाई 2py। पहले 1 यहां डालेंगे, 1 यहां डालेंगे, बट फिर भी कितने बच गए? 2 और बच गए, ठीक है। तो भैया यहाँ पे 2 कर दो, वापस से यहाँ पे 2 कर दो, ठीक है। 4 हो गए हमारे पूरे, ठीक है। अब आप मुझे एक बात देख करके बताओ कि यदि मैं बात करता हूं बॉन्ड ऑर्डर की तो NB कितना होगा? 8 कैसे निकाला? ध्यान से देखो, समझो यार प्यार से। 2 स्टार वाला है छोड़ दो, 2 स्टार वाला है छोड़ दो, 2 2 1 2 3 4, यानी कितने हो गए? ये 8 हो गए। अच्छा, स्टार वाला देखो भाई, स्टार वाला देखेंगे 1 2, कितने हो गए? 4 हो गए, ठीक है। 8 में से 4 गए तो 4, 2 का भाग लगाया तो कितने आ जाएंगे? 2 यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर कितना रहेगा? 2 रहेगा। और आपको पता है कार्बन कार्बन जो होता है वो डबल बॉन्ड से ही जुड़ता है, ये तो मैं पहले से पता है, ठीक है। इसमें भी आपको पता है, ठीक है। यहाँ पे कितना आ रहा है? B2 आया है तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 1, यानी कि बोरॉन बोरॉन सिंगल से जुड़ेगा, ठीक है।
ये चीज़ें आपको पहले से ही पता है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखना, बॉन्ड ऑर्डर की अब हम बात करते हैं तो ये स्पेशल केस है थोड़ा सा, ठीक है, इसको आप ध्यान रखें, ये थोड़ा स्पेशल केस है। ये स्पेशल क्यों है भाई? ये स्पेशल इसलिए है कि आप हमेशा एक बात जानते हो कि यार जब भी ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड रहता है ना, हाँ, तो एक तो पाई होता है और एक सिग्मा होता है, लेकिन ध्यान रखना जब भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा ना तो दोनों वहाँ पे पाई होंगे, ठीक है, वो दोनों वहाँ पे क्या होंगे? पाई होंगे, ठीक है। रीज़न कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखो। चलो जी, दोनों बंद क्या होंगे? यहाँ पे पाई बंद होंगे, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन पाई कक्षक में जाता है, ये ध्यान रख लो थोड़ा सा। अच्छा, आप एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे पूरी की पूरी श्रेणी में क्या आपको यहाँ पे कहीं पर भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है क्या? देखो भाई, 2 2 2 2 2 नहीं आ रहा, यानी कि पूरे के पूरे युग्मित है, और पूरे के पूरे युग्मित होने का मतलब क्या हो गया कि भैया ये तो यहाँ पे डायमैग्नेटिक ही होना चाहिए, और वही निकल के आ रहा है। कहाँ रटने की जरूरत है यार, है ना, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। बड़े आगे आ जाओ भाई, अगली हम बात करते हैं N2 के बारे में। एक नाइट्रोजन है, 7 होगा, नाइट्रोजन 2 है तो 14 हो गया। ये लो जी, 14 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? ये लो, यहाँ तक तो हमारे कितने हो गए थे? 8 हो गए थे, ठीक है। उसके बाद में कितने हो गए? ये वाले भर दिए तो कितने हो गए? 8 10 और 2 12 हो गए। अच्छा, यहाँ पे देखो ये वाला कितना हो गया? 14 हो गए। अब गिनना स्टार्ट करो बॉन्डिंग वाले, 1 2 3 4 5, 5 2 10, 1 2 4, ठीक है, 10 में से 4 गया, 2 का भाग लगाया, 3 आया, ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताओ इस पूरी श्रेणी में आपको कहीं पे भी, पूरी श्रेणी में आपको कहीं पे भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं क्या? देखो भाई, 2 2 2 2 2 2 2 नहीं आ रहे, तो ये क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि सभी के सभी क्या है यहाँ पे? पेयर्ड हैं। सभी के सभी क्या है? पेयर्ड हैं, यानी कि युग्मित अवस्था में हैं। क्लियर है इतनी बात? बढ़े आगे, चलो जी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ये स्पेशल केसेस है, ठीक है, और ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन में मैं आपको कराऊंगा, ध्यान से देखो। N2 की हमने बात की थी, तो N2 में वैसे तो 14 होंगे, लेकिन N2 प्लस की हम बात करते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा, कितने बचेंगे? 13 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अब 13 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं भाई मेरे, तो आप मुझे बताओ, ये सर यहाँ तक तो कहानी सेम चलेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन की जगह 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो पहली बात तो ऐसे ही पता चल गई कि सर ये क्या होगा, यहाँ पे क्या होने वाला है? डायमैग्नेटिक तो नहीं होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। अच्छा, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे, ध्यान देना इसका। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए 1/2 करेंगे, NB माइनस N है, NB करो भाई। देखो भाई NB कितना हो रहा है, तो आप देखेंगे 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8 और एक ये 9, माइनस 2 2 4 9 माइनस 4 5 5/2 आराम से 2.5 निकाल के रख लो। क्लियर है? और पैरामैग्नेटिक होगा ये पता ही है। अच्छा, N2 की बात कर ली, N2 प्लस की बात कर ली, N2 माइनस को भी देख लेते हैं। N2 माइनस का मतलब क्या हो गया? 15 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया? 15 इलेक्ट्रॉन हो गया। 15 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हो गया कि सर यहाँ पे तो अब ये केस सेकंड की बात हो रही है, क्योंकि केस फर्स्ट में तो आपने ये बताया है कि भाई सिर्फ और सिर्फ 14 इलेक्ट्रॉन तक भरने हैं, लेकिन नहीं भाई नहीं, सीरीज वही रखनी है। क्यों? क्योंकि जो N2 माइनस है वो किससे मिलके बना है? वो भैया N2 से ही बना है। इसलिए हम यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वाला क्रम नहीं लेंगे, कम वाला ही यहाँ पे यूज करेंगे। करना तो चाहिए था दूसरा वाला, लेकिन कर कौन सा रहे हैं? पहले वाला। क्यों? क्योंकि भाई ये जो बना है N2 माइनस वो N2 से ही मिलके, N2 से ही प्राप्त हमें होता है, ठीक है। तो करेंगे भाई यहाँ पे सिग्मा 1s2, ये वाला सही चल रहा है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। श्रेणी में, श्रेणी बिल्कुल सही है हमारी। बॉन्डिंग देख लो, 2 2 4 2 8 सॉरी 2 6 2 8 2 10, ठीक है, और यहाँ पे 0 10 हो गए। और यहाँ पे आपको एंटी बॉन्डिंग कितने नजर आएंगे? 2 2 4 और एक यहाँ पे 5, ठीक है। 10 में से 5 गए तो कितने बचे? 5 बचे। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 2.5 आ गया, ठीक है। अच्छा जी, आप मुझे बताओ क्या आपको यहाँ पे युग्मित नजर आ रहे हैं? युग्मित, तो आप बोलेंगे सर ये तो वैसे पता चल गया अयुग्मित हो गया, ठीक है। अयुग्मित हो गया, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे? पैरामैग्नेटिक, ठीक है। अब क्वेश्चन किस प्रकार से आया था? क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा गया था, जेईई का ही क्वेश्चन है, ठीक है, और कभी आपके आरबीएससी के एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखें। 2013 या 14 में पूछा गया था, तो ध्यान दीजिएगा। N2 प्लस और N2 माइनस तीनों की हमने बात की थी अभी। निम्न में से सबसे ज्यादा मजबूत कौन होगा? अच्छा, आप मुझे बताओ जिसका बॉन्ड ऑर्डर
सबसे ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, अच्छा मैंने अभी निकाला था कि N2 जो था ना उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना था, उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना था, 3 था। अच्छा N2 प्लस का कितना है, 2.5 है, और N2 माइनस का भी कितना है, 2.5 है। ठीक है, बट आंसर यदि हम देखें यहाँ पे, अच्छा ऑर्डर यदि देखना चाहें यहाँ पे तो ध्यान से समझना, सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका आ रहा है, 3 का आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे मजबूत भी यही होगा। लेकिन यदि हम बात कर लेते हैं यहाँ पे किसकी, बॉन्ड लेंथ की, तो बॉन्ड लेंथ में थोड़ा सा आपको चक्कर पड़ जाएगा। क्यों सर, बॉन्ड लेंथ इसकी सबसे कम होगी, ये तो मुझे पता है, N2 की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। सर ऐसा क्यों पता है, क्योंकि आपको पता है सर बॉन्ड लेंथ जो होती है ना वो बॉन्ड ऑर्डर के रेसिप्रोकल होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। अच्छा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर N2 प्लस और N2 माइनस जाएगा, कितना जाएगा, N2 प्लस N2 माइनस। सर ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन यहाँ पे आपने N2 माइनस पहले क्यों नहीं लिखा, N2 प्लस बाद में क्यों नहीं लिखा। तो एक बात मुझे बताओ, यदि मैं बात करता हूँ किसकी, N2 प्लस की, N2 प्लस पे आओ। अच्छा N2 प्लस में आपको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की हम बात करते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की हम बात करते हैं तो कितने नज़र आ रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे 9 नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कितने नज़र आ रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे हमें 10 नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना, यहाँ पे एक चीज़ है, एक फैक्ट है यहाँ पे, क्या, N2 माइनस के पास ज़्यादा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो स्थायित्व N2 प्लस से ज़्यादा होगा। यानी कि कहने की बात यह है कि इनमें से जिसके पास में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, जिसके पास में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इसके पास तो कितने हैं, 5 हैं, जबकि इसके पास में यदि हम बात करें, किधर गया, इसके पास हम देखें तो इसके पास में 4 ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा किसके पास में है, N2 माइनस के पास में, इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पे क्या किया मैंने, N2 माइनस के पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो स्थायित्व यहाँ पे ज़्यादा होगा। और हमें पता है स्थायित्व यदि ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ जो होगी वो कम होगी, स्थायित्व यदि कम है तो बॉन्ड लेंथ यहाँ पे ज़्यादा होगी, यानी कि इसका स्थायित्व क्या है, यहाँ पे कम है। N2 प्लस जो है ना उसका स्थायित्व क्या है, उसका स्थायित्व कम है, तो इसकी जो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, इसलिए मैंने क्या कर दिया यहाँ पे N2 प्लस को पहले लिख दिया। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद में कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा की ओर। हाँ जी, छाप लिया, चलो जी बढ़ते हैं, अब आगे कहानी को आगे लेकर के चलते हैं। अब 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा की हम बात करेंगे। ठीक है, अच्छा जी देखो भाई, यदि मैं बात करता हूँ 14 इलेक्ट्रॉन से यदि ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन्स तो हम क्या करेंगे, तो आपको कहानी वैसे तो एक जैसी ही नज़र आ रही होगी, सिर्फ हल्का सा चेंज होगा, ध्यान से समझना। सिग्मा 1s यहाँ भी था, सिग्मा 1s यहाँ भी था। ठीक है, इसको देख लो, ऊपर वाले को मत देखो, है ना, क्योंकि लिखा तो सेम ही है। अच्छा सिग्मा स्टार 1s यहाँ भी था, सिग्मा स्टार 1s यहाँ भी था। अच्छा सिग्मा 2s यहाँ भी था, सिग्मा 2s यहाँ भी आ गया, सिग्मा स्टार 2s यहाँ भी था, सिग्मा स्टार 2s यहाँ भी आ गया। यहाँ पे क्या है, अब आपको नजर आ रहा होगा सर यहाँ पे क्या आ गया, पाई 2px। ठीक है, जबकि यहाँ आ गया सिग्मा 2pz, गोला कर लो, याद हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पाई 2py, गोला कर लो। अच्छा यहाँ पे देख लो पाई 2px लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखो भाई, यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे सिग्मा 2pz, यहाँ पे क्या है, पाई 2py। अगला देखो पाई 2px स्टार, वैसा ही है, यहाँ भी वैसा ही है, यहाँ पे पाई 2py, यहाँ पे अब सेम ही चलेगा। ठीक है, यानी कि कहने की बात यह है कि सर इन तीनों जगह पे चेंजेस हुए हैं। ठीक है, इन तीनों जगह पे चेंजेस हुए हैं, यानी कि पहले जो था ना वो पाई 2px कहाँ पे था, इस वाली जगह पे था। ठीक है, पाई 2px कहाँ था, सिग्मा 2s के बाद में था, लेकिन ये उठ करके कहाँ पे चला गया, आगे चला गया। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे आ गया। ठीक है, यानी कि समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को, यानी कि यदि मैं पाई 2px की बात करता हूँ तो आगे आ गया, और यहाँ पे जो यहाँ पे अपना 2pz था ना वो पहले वाली जगह पे कहाँ पे था, 2pz इस वाली जगह पे था, उसको हम पहले लेके आ गए। ठीक है, यानी कि इनमें हमने चेंज किया है इन दो चीज़ों में। क्लियर है, तो आराम से ये चीज़ें आपको याद हो जाएगी। बाकी ऐसे भी याद करना चाहें तो 3 चीज़ें याद कर लो, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, वहाँ पे sp मिक्सिंग होती थी, यहाँ पे O2 और F2 में sp मिक्सिंग नहीं होगी। ठीक है, कारण क्या है, नाभिक की आवेश ज़्यादा होगा, अतः 2s एवं 2p के बीच में ऊर्जा अंतराल ज़्यादा होगा। क्लियर है। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको वहाँ पे N2 वाला क्वेश्चन कराया था ना, वैसे O2 वाला क्वेश्चन भी आता है, उसको समझो। O2 की हम बात करते हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 16 हो गए, सीरीज में डाल देना। ठीक है, वहाँ पे आप देखोगे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आ रहे हैं कितने हैं,
ये देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स आपको 2 नजर आ गए, ठीक है। वैसे ही पता चल गया कि सर पैरामैग्नेटिक होगा। अच्छा बॉन्डेड की हम बात करते हैं, BMO की हम बात करते हैं, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है। 10 तो ये हो गए। एंटी बॉन्डिंग देखो 1 2 2 4 2 6, 10 में से 6 गए तो कितने बचे? 4 बचे। 10 में से 6 गए तो कितने बचे? 4 बचे। और 4 में 2 से भाग दोगे तो यहाँ पे 2 कर लो, है ना। यहाँ पे आप 2 कर लो, 4 नहीं है 2 है। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया अपना? यहाँ पे 2 आ गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। क्लियर है। अच्छा आगे देखो O2 प्लस की हम बात कर रहे हैं, 16 थे, प्लस का मतलब एक दान कर दिया, यानी कितने बचे? 15 बचे। 15 बचे हैं तो लास्ट वाले में 0 आने चाहिए, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं 15 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ देखो, यदि मैं बात करता हूँ 15 इलेक्ट्रॉन की, तो किस में से गया? यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग वाले में से गया, यानी कि एंटी बॉन्डिंग वाले में से 1 कम हो जाएगा, ठीक है। तो पहले कितने थे एंटी बॉन्डिंग के? 6 थे, अब कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे, यहाँ पे 10 रहेंगे, ठीक है। तो 10 माइनस 5 बटे 2 करोगे तब आपका कितना आएगा? यहाँ पे 2.5। लेकिन अब भी ये क्या रहेगा? पैरामैग्नेटिक रहेगा। क्यों? क्योंकि सर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो इधर तो है ही सही ना, उधर नहीं है तो क्या हो गया, ठीक है। आगे देखो O2 माइनस की हम बात करते हैं। O2 माइनस का मतलब क्या हो गया? 16 प्लस 1 बोले तो 17, ठीक है। भर लेंगे सभी। तो अब देखो यहाँ इस वाली जगह पे ध्यान दो, स्टार्टिंग में यदि सिर्फ O2 होता तो यहाँ पे क्या होता भैया? 1 1 होता, ठीक है। लेकिन अब इसने कितने कर दिए? यहाँ पे O2 माइनस कर दिया, यानी कि 17 हो गए। तो अब आप किस में डालोगे? इसमें या इसमें? इसमें डालना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 2 करना पड़ेगा। और आपको पता है कि सर बॉन्डिंग तो कितने थे? 10 थे, और यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। तो 10 माइनस 7 कितना होता है? 3 होता है। 3 में 2 से भाग देते हैं तो 1.5 आता है, दुनिया को पता है, ठीक है। अच्छा देख लो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक है, बोलो भाई सही है। अच्छा आगे देखो O2 माइनस 2, ठीक है। बहुत बार आपको ऐसे भी नजर आएगा, O2 माइनस माइनस 2 बार लगा, एक ही बात है, ठीक है। अब 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अच्छा 18 इलेक्ट्रॉन हो गए तो यानी कि सर इस वाले में एक एक्स्ट्रा चला जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 7 था पहले, ठीक है। अब कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और ये 10 माइनस 8 बटे 2 बराबर बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया। और यहाँ पे एक बात देखी जा सकती है कि सर एक भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है जो अनपेयर है या फिर अयुग्मित है, यानी कि पूरे के पूरे पेयर हो रखे हैं। अब जब भैया पूरे के पूरे यहाँ पे पेयर हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये तो डायमैग्नेटिक यहाँ पे होगा ही होगा। और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है। अच्छा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आपके सामने हाँ ऐसा ही था, ठीक है। ध्यान से समझो कि O2 प्लस O2 माइनस ये तो क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक होते हैं, ये तो हमने देख ही लिया। और O2 माइनस 2 क्या होता है? डायमैग्नेटिक होता है, ठीक है। अच्छा यदि मैं देखूं तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था कि बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ आपको इनकी बतानी है। तो आप मुझे बताओ ध्यान से कि बॉन्ड ऑर्डर की हम बात करते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है? तो देखेंगे भाई सबसे ज़्यादा किसका था। तो देखो O2 का तो कितना था? 2 था। इसका कितना है? 2.5 है। इसका कितना है? 1.5 है। इसका कितना है? 1 है। तो वैसे ही नजर आ गया क्रम क्या है? O2 प्लस O2 माइनस का 2, ठीक है। अच्छा बॉन्ड लेंथ जैसे ये ग्रेटर का लगाया ना, वैसे अब यहाँ पे इसका लगा दो छोटा वाला, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? इसकी रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर की क्या होती है? रेसिप्रोकल होती है बॉन्ड लेंथ। अच्छा एक ट्रिक यहाँ पे आपको ध्यान आ रही होगी, किसकी? पैरामैग्नेटिक की। यदि टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ओड नंबर के हैं तो पैरामैग्नेटिक हो रहा है, कैसे? ध्यान से समझो। अच्छा अब इसका मतलब ये नहीं है कि सर यदि इवन आ गया तो यहाँ पे डायमैग्नेटिक हो जाएगा, नहीं। डायमैग्नेटिक के लिए नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ पैरामैग्नेटिक के लिए बता रहा हूँ कि यदि टोटल इलेक्ट्रॉन आपके ओड आ रहे हैं ना तो पैरामैग्नेटिक ही होगा, क्योंकि सभी में एक एक भर जाएंगे, एक लास्ट बचेगा। तो देखो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं? इवन है, तो इसको तो छोड़ दो, अपन सिर्फ ओड की बात करेंगे। यहाँ पे ओड है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे पैरामैग्नेटिक हो गया। ओड है पैरामैग्नेटिक हो गया। यहाँ पे देखो 16 है, अब 16 की तो क्या हो गया? यहाँ पे इवन हो गया। तो इसके लिए मैं नहीं बोल सकता, ठीक है, क्योंकि 16 में आपको यहाँ पे पैरामैग्नेटिक भी नजर आ रहा है, ठीक है, और आपको यहाँ पे डायमैग्नेटिक भी नजर आएगा। लेकिन मैं इस बात पे श्योर हूं कि यदि ओड आया ना तो वो तो पैरामैग्नेटिक होगा ही होगा, है ना। ओड आया तो ये तो पैरामैग्नेटिक होगा ही होगा, इसका वैसे वर्षा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ट्रुथ हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता है। क्लियर है? तो एग्जाम में इन दो में से आपके सामने एक क्वेश्चन यहाँ पे प्रकट हो जाएगा, ये तो N2 वाला हो जाएगा, O2 वाला हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ को यहाँ पे कंपेयर कराता है एग्जामिनर, ठीक है। और यही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आपको जब कॉम्पिटिशन की या बड़े लेवल की तैयारी करते हैं, जी या फिर नीट की, ठीक है। तो ये क्या था? MOT के बारे में पूरा का पूरा विस्तार, और MOT को इससे आसान भाषा में आपको कहीं पर भी नहीं मिल सकता, ठीक है। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझा
दिया MOT का तथ्य क्या था, ठीक है, इसके पीछे क्या क्या रीजंस रहे हुए हैं, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, सब चीज़ें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो अब अगली क्लास में हम क्या कर देंगे, इस सभा का समापन यानी कि इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।